आदित्य हृदय स्तोत्र एक अद्भुत स्तोत्र है। इस आदित्य हृदय स्तोत्र का नित्य पाठ जीवन के अनेक कष्टों का एकमात्र निवारण है। इसके नियमित पाठ और स्पष्ट उच्चारण से सभी प्रकार के मानसिक कष्ट, हृदय रोग, तनाव और शत्रु बाधा समाप्त होती है। अनेक असफलताओं पर विजय प्राप्त करने के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का नित्य प्रति स्पष्ट शब्दों में उच्चारण करना, विधिपूर्वक पाठ करना एक अत्यंत सशक्त उपाय है। योगीराज यशपाल जी द्वारा प्रस्तुत इस पुस्तक में आदित्य हृदय स्तोत्र के ध्यान, विनियोग और अंग न्यास के साथ साथ प्रत्येक श्लोक का सरल हिंदी में अनुवाद भी पाठकों की सरलता हेतु प्रस्तुत किया गया है। इस आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किसी अन्य व्यक्ति के मुख से सुनने से या किसी ऑडियो के माध्यम से सुनने पर विशेष प्रभाव प्राप्त नहीं होता है, जबकि योगीराज यशपाल जी द्वारा प्रस्तुत इस शुद्ध संस्कृत में छपी हुई पुस्तक से आदित्य हृदय स्तोत्र का शुद्ध एवं श्रद्धापूर्वक पाठ करने पर इस स्तोत्र का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। इस पुस्तक के भीतर सूर्य स्वरूप दर्शन, सूर्य नमस्कार का वर्णन, सूर्य पूजन, सूर्य तंत्र, नेत्रोपनिषद स्तोत्र, श्री सूर्याष्टकम, सूर्य कवच का द्वितीय संस्करण, रविवार व्रत कथा और सूर्य चालीसा आदि विशेष रूप से प्रस्तुत किए गए हैं। प्रमुख रूप से प्राचीन शास्त्रों के अनुसार आदित्य हृदय स्तोत्र के दो स्वरूप प्राचीन ग्रंथों में मिलते हैं। पहला श्री कृष्ण और अर्जुन संवाद के रूप में है, जिसके अंतर्गत 170 श्लोक सरल हिंदी अनुवाद और ध्यान मंत्र आदि के साथ दिए गए हैं। यह आदित्य हृदय स्तोत्र भविष्योत्तर पुराण से लिया गया है। इसके पश्चात आदित्य हृदय स्तोत्र का एक दूसरा प्रचलित स्वरूप वाल्मीकि रामायण के छठे कांड अर्थात युद्ध कांड से लिया गया है। यह स्तोत्र वाल्मीकि जी द्वारा रचित है। इसके अंतर्गत अगस्त्य ऋषि श्री राम को सूर्य की स्तुति का आग्रह करते हुए ये आदित्य हृदय के स्तोत्रों के मंत्रों का उच्चारण करते हैं। इसके साथ साथ अगस्त्य ऋषि श्री राम को कहते हैं कि आप सूर्य की उपासना भी करें, जिससे आप सभी शत्रुओं का नाश सरलता से कर पाएंगे। महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा रचित इस आदित्य हृदय स्तोत्र में 31 श्लोक और उनका हिंदी अनुवाद सरल और स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत किया गया है। योगीराज यशपाल जी आदित्य हृदय स्तोत्र की महिमा बताते हुए लिखते हैं कि आदित्य ही मंत्रमय है, आदित्य ही तीनों लोकों के 14 भुवनों का स्वामी है, आदित्य से बड़ा कोई देवता नहीं है, और मुख्यतः यह समझ लो कि आदित्य ही साक्षात प्रभु हैं। इस पुस्तक के भीतर सूर्य यंत्र और आदित्य यंत्र भी विशेष रूप से साधकों के लिए प्रस्तुत किया गया है। भविष्योत्तर पुराण में दिए गए आदित्य हृदय स्तोत्र के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आदित्यो मंत्र संयुक्तः आदित्यो भुवनेश्वरः आदित्यान्नः परो देवो ह्यादित्य परमेश्वरा। अर्थात सूर्य ही मंत्र संयुक्त है, सूर्य ही भुवनेश्वर है, सूर्य ही परम परमेश्वर है। आदित्य से ऊपर और अधिक शक्तिशाली अन्य कोई देवता नहीं है। इस प्रकार इस स्तोत्र का पाठ करने वाले पर भगवान अवश्य ही अपनी कृपा प्रदान करते हैं। इसी प्रकार जब युद्ध के मैदान में श्री रामचंद्र जी विकल होकर चिंता करते हुए रणभूमि में खड़े थे, तब अगस्त्य मुनि ने श्री राम को इस विलक्षण स्तोत्र का पाठ बताया था। इस गोपनीय स्तोत्र के उच्चारण से श्री राम ने
रावण सहित सभी शत्रुओं पर विजय प्राप्त की थी। वाल्मीकि रामायण में वर्णित इस आदित्य हृदय स्तोत्र में स्पष्ट रूप से वर्णित है कि 3 बार जप करने से कोई भी युद्ध में विजय प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार आदित्य हृदय स्तोत्र की हिंदी अनुवाद सहित स्पष्ट एवं शुद्ध छपी हुई योगी राज यशपाल जी द्वारा रचित यह पुस्तक आज से 30 वर्ष पूर्व रणधीर प्रकाशन हरिद्वार द्वारा प्रकाशित हुई थी। इस पुस्तक को ऑनलाइन माध्यम द्वारा मंगाने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.randhirbooks.com पर जाकर खरीद सकते हैं। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सएप पर भी जानकारी मंगा सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9315667218। अन्य किसी भी प्रकार की धार्मिक पुस्तकों की जानकारी के लिए हमारा यह YouTube चैनल अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।